गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास का दूसरा चैप्टर विलक्ष्य वाणी न कदापि म श्रुता। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र कोकिलुकियम से संकलित है। पंचतंत्रम के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी है। ये कहानी है एक गीदड़ और एक शेर की, जो पूरी कहानी इस गुफा के इर्द गिर्द घूम रही है। तो अब हम पढ़ते हैं ये कहानी। तो पहले हम इस चैप्टर की यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी देखते हैं कि किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। कदाचित उसने किसी दिन घूमते हुए वन में कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया, यानी खाने के लिए उसे वन में कुछ भी नहीं मिला। तत् सूर्यास्त में फिर घूमते घूमते सूर्यास्त हो गया। तो उसने सोचा कि आज तो मुझे पूरे दिन खाना नहीं मिला। तो क्या करता है, वो रात्रि हो जाती है, उसे एक गुफा दिखाई देती है, ये वाली गुफा। तो वो सोचता है कि इस गुफा में ज़रूर कोई ना कोई रहता होगा। वो अगर जब रात को आएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा। अगर कोई भी रात को यहाँ इस गुफा का जीव आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। फिर आगे हम करते हैं यहाँ से आगे की हिंदी। फिर क्या होता है, उस गुफा का स्वामी होता है दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल यानी गीदड़। वह वहाँ पर आता है और वहाँ पे आते ही वे क्या देखता है, शेर के पंजों के निशान। शेर के पंजों का निशान देखता है। उसे निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं देता है। तो श्रृंगाल यानी गिदड़ है वो चिंता करने लगता है, सोचने लगता है, अरे अब तो मेरा विनाश निश्चित है, अब मैं क्या करूं। बिल में तो शेर है, वह क्या कर रहा होगा, ये वो सोचने लगता है। गिदड़ चालाक होता है, इसीलिए वह बोलता है, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे सामने क्या शर्त रखी थी। मैंने तुम्हें कहा था कि जब कभी भी मैं तुम्हारे बिल में आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगे। शेर ने सोचा, क्या पता सच में ये जो बिल है इसे रोज़ाना आवाज़ देता होगा और आज मेरे डर से कुछ बोल नहीं पा रहा है। इसीलिए कहा भी गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तते न वाणी च वेपयुष्टा चादिको भवेते। यानी भय के कारण हाथ और पैर जो हमारे क्रिया करते हैं वो क्रिया गलत करते हैं, और वाणी भी होती है वो हमारी सही नहीं होती। ये सब शेर सोच रहा था, इसीलिए वो सोच रहा था कहीं मेरे डर से ये गुफा या ये जो बिल है वो भी आज नहीं बोल पा रहा है। अब हम करते हैं यहाँ से यहाँ तक की हिंदी। उसके बाद में वो शेर क्या सोचता है कि शायद मेरे डर से ये गुफा आवाज़ नहीं दे रही। तो फिर वो क्या करता है, ज़ोर से दौड़ता है और सोचता है इसको मैं ही आवाज़ दे लूँ। शेर ज़ोर से दौड़ता है और जैसे ही दौड़ता है तो उसकी दहाड़ सुन के जो आसपास के पक्षी पशु भी होते हैं वो भी डर जाते हैं और भाग जाते हैं। इस प्रकार गिदड़ बच जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति आने वाले समय के बारे में नहीं सोचता है वो व्यक्ति अपने दुखों को कभी दूर नहीं कर सकता है। बाद में शेर भी सोचता है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया, आज तक मैंने भी कभी बिल से कोई आवाज़ नहीं सुनी, तो आज मैं कैसे सुन पाऊँगा। तो इस कहानी से हमें संदेश यही मिलता है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं
तो हमें शांति से सोचना चाहिए, तभी हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। गीदड़ ने भी शांति से सोचा तो वो शेर का शिकार होने से बच गया। ये है इस चैप्टर के शब्दार्थ। अब है इसके अभ्यास प्रश्न। उच्चारणम कुरुते, उच्चारण कीजिए। कस्मिंश्चित् विचिन्त्यत साध्विदम शुद्धार्थ एच्छुआ भयशंत्रु स्तुमंसाम सिंह पद पद्धति समाहनम प्रतिध्वनि। अब इसका दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम, सिंह यानी शेर का नाम क्या था? खरनखर। दूसरा प्रश्न है, गुहाया स्वामी का आसित, गुफा के स्वामी का क्या नाम था? श्रृंगाल। तीसरा प्रश्न है, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत, सिंह यानी जो शेर है वो गुफा के पास कब आया था? सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय। चौथा प्रश्न है, हस्तपादादि का क्रिया कैसा न प्रवर्ते, हाथ और पैरों की क्रियाएं कब सही नहीं होती? जब हम भय में रहते हैं, यानी भय संतृष्टुम श्याम। पांचवा क्वेश्चन है, गुहा कैन प्रतिध्वनिता, गुफा के अंदर से किसकी आवाज़ आई? सिंह गर्जनेन, शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। अब अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य न उत्तरे थे, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण वाक्य उत्तरत है, जिसमें पहला है, खरनखर कुत्र प्रतिवस्ती इसमें, यानी खरनखर नाम का जो शेर था वो कहाँ रहता था? खरनखर वने प्रतिवस्ती इसमें, वे एक वन में रहता था। दूसरा प्रश्न है, मैतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यति, गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? नूनम अतश्याम गुहायाम रात्रो कोपी जीव आगच्छति, सिंह ने सोचा कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई रात में जीव आता होगा। श्रृंगाल किम अचिंत्यति, श्रृंगाल क्या सोचने लगा? स अचिंत्यति, वे सोचने लगा, यत गुहायाम सिंह अस्ति इति, इस गुफा में शेर आया है। श्रृंगाल कुत्र पलायित, श्रृंगाल कहाँ चला गया? श्रृंगाल दूरम पलायित, यानी दूर चला गया। गुहा समीप मार्ग से श्रृंगाल किम पश्यति, गुफा के समीप यानी पास में श्रृंगाल ने क्या देखा? स सिंह पद पद्धति पश्यति, उसने शेर के पाँव के निशान देखे। का शोभते, यह अनागत कुरते स शोभते। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित आदृत प्रश्न निर्माण कुरुत, ये जो रेखांकित पद है, रेखांकित शब्द है, इसकी जगह प्रश्न चिन्ह या प्रश्न वाला शब्द बना के हमें प्रश्न लिखना है। लेकिन इसमें एक मिसप्रिंट आ रखा है, ये जो आंसर दे रखे हैं उसमें ही क्वेश्चन मार्क आ रखा है, इस जगह आपको क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर शीट लगानी है, आंसर का चिन्ह लगाना, और जब प्रश्न निर्माण करेंगे उसमें प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। पहला है, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूखे शेर को कहाँ आहार प्राप्त नहीं हुआ? तो प्रश्न होगा, शुद्धार्थ की जगह आएगा किस से शेर को आहार प्राप्त नहीं हुआ, तो शुद्धार्थ की जगह आएगा कीदृश, और पूरा का पूरा वाक्य लिखा जाएगा। दूसरा है, दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसित, यानी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल गुफा का स्वामी है, स्वामी था, तो दधिपुच्छ की जगह आएगा किम नाम, दधिपुच्छ की जगह आ गया किम नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसित,
जब हम प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न में प्रश्न चिन्ह आएगा और ये जो आंसर दे रखे हैं इसमें सब जगह आंसर का चिन्ह आएगा। प्रश्न निर्माण करते वक्त हमें प्रश्न चिन्ह का ध्यान रखना है। तीसरा है ऐसा गुहा स्वामीन सदा आह्वान करो थी। गुफा तो हर रोज स्वामी का आह्वान करती है, तो स्वामीन की जगह आएगा कश्य। यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है। चौथा है भय संत्र स्तमनसा हस्तपदानी क्रिया न प्रवर्ते, यानी भय के कारण हाथ और पांव क्रिया नहीं करते। तो भय के कारण क्या है जो क्रिया काम नहीं करती, उसमें आएगा हस्तपदानी की जगह कीदृशा। पांचवा आह्वानेन श्रृंगाल बिले प्रविशत सिंहसी भोज्यम भविष्यति। आह्वान देने यानी बुलाने पर गीदड़ जो ये श्रृंगाल है मेरा भोजन बन जाएगा, तो बिले की जगह आएगा कश्मीन। किसके प्रवेश से सिंहसी भोजन भविष्यति। अगला क्वेश्चन है घटनानुसार वाक्यान लिखे थे। ये जो घटनाएं दे रखी है वो क्रम अनुसार नहीं है, तो हमें इसे क्रम अनुसार करना है। उसमें पहला आएगा परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जात। घटनाक्रम के अनुसार पहली घटना होगी परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जात। घूमते भूखा शेर घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर होगा सिंहम एका मैथी गुहा अपश्यत। सिंह ने एक गुफा देखी। फिर आएगा गुहाया स्वामी दधिपुछ नाम श्रृंगाल समागछत। गुफा का स्वामी दधिपुछ नाम का श्रृंगाल था। उसके बाद आएगा गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार। गुफा के पास पहुंचकर श्रृंगाल ने विचार किया। दूरस्थ श्रृंगाल रवे कुर्ता मार्ग, और दूर से ही कहने लगा सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम करोति। सिंह ने श्रृंगाल का आह्वान किया। दूरम पलायमानम श्रृंगाल श्लोक मंडल, और दूर जाकर श्रृंगाल ने श्लोक का पठन किया। अगला प्रश्न है यथा निर्देश मुक्तर, यानी निर्देश के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एकाम मैथी गुहायाम दृष्टवा स अचिंत्यते। एक गुफा को देखकर चिंतित होने लगा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पद संख्यता से पदानि अपि लिखयते। अगला प्रश्न है तद हम अश्य आह्वान करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्तम। मैं इसे का आह्वान करूँगा, यहाँ पर अहम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आंसर होगा सिंहाय। अगला प्रश्न है यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम। यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे, इस पद में कृता पद कौन है, त्वम। अगला है सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्ट दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदन किम। यानी सिंह के पदों को गुफा के अंदर जाते देखा। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, देखना यानी दृश्य थे। वनेत्र संस्थ से समागत जरा अस्मिन् वाक्यन अवयव पदम किम। इसमें क्रियापद है अत्र यानी यहाँ। अगला प्रश्न है मंजूषात अवयव पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्य थे। यानी जो ये बॉक्स में दे रखे हैं इनमें से चुन के आपको जो नीचे दे रखी है कहानी उसको पूरा करना है। तो इसमें आएगा एकस्मिन् वने, एक वन में व्याघ्र जालम विस्त्री। एक वन में कश्चन व्याघ्र, एक कोई व्याघ्र व्याध जालम विस्तृते दूरे स्थित। कर्म से आकाशत
सपरिवार कपोत राज नीचे आगछत। किसी वन में एक जो शिकारी था वो आया हुआ था। कर्मश आकाश, समय के अनुसार एक कपोत यानी कबूतर अपने परिवार के साथ नीचे उतरा। यदा कपोत तंडुलान अपश्यन तदा तेषा लोभा जात। वहाँ पर कबूतरों ने तंडुलान यानी चावलों के दानों को देखकर लोभ लालच किया। सहमत नासी, लेकिन उन्हीं कबूतरों का राजा इस चीज़ से या इस बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसने एक युक्ति सोचा। यदि वने कोपी मनुष्य नासित, यदि वन में कोई नहीं है, कृत कुतः तंडुलानाम संभवत है, तो चावल के दाने कहाँ से आए। परम राज्य उपदेशम अस्वीकृत कपोता तंडुलान खादी तुम प्रवर्ताम जाले च निपति। राजा का उपदेश न मानकर सभी कबूतर चावलों का दाना खाने के लिए नीचे उतरे। अतः उत्तम सहसा विदित न क्रिया। जल्दबाजी में कोई भी क्रिया काम नहीं करती। इसमें हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था। क एका मैथी गुहा दृष्टवा सचिंतित थे। एक गुफा को देखकर मैं सोचने लगा। अस्मिन वाक्य कति विशेषण पद, इस वाक्य में विशेषण पद कितने हैं। संख्याम से पदानी अपि लिखत, उनके नाम लिखो। अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदे स्थे, पहला है एकाम और दूसरा है मैथी। तो ये तो था हमारा चैप्टर बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुतवा, यानी बिल के अंदर से मैंने कभी भी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। और ये थे इसके अभ्यास प्रश्न।